जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुश एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के सामने अपने चैनल अपकमिंग में। आज हम बात करने वाले हैं MI A2 या जिसको हम MI6X के नाम से भी जानते हैं, जो आने वाले दिनों में भारत में 25 जून को लॉन्च होने की जिसकी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। तो आइए बात करते हैं इसके डायमेंशन की। पहले हम इसका डायमेंशन जान लेते जो है 158 मल्टीप्लाई 75 मल्टीप्लाई 7.3 mm और जिसका वेट होगा 168 ग्राम का, जिसका वेट माना जा रहा है। और इसमें जो कलर होगा पिंक होगा, रेड होगा, गोल्ड होगा, ब्लैक होगा और ब्लू कलर जो उपलब्ध होगा। और डुअल सिम में ये भारत में मिलेगा। जो डुअल सिम होगा वो स्टैंड बाई मोड पे होगा। तो आइए बात करते हैं इसके प्रोसेसर की। प्रोसेसर की बात करें तो ये एंड्रॉइड वर्जन में 8.1 ओरियो के साथ भारत में मिलेगा। और बात करें इसके जो चिपसेट लगा है, तो चिपसेट जो है वो क्वालकॉम SDM660 है, जिसको स्नैपड्रैगन 660 के भी नाम से जानते हैं। इसमें CPU और GPU दोनों मिल रहा है। इसका कोड लगा है जो 4x2.2 गीगाहर्ट्ज और 4x1.8 गीगाहर्ट्ज क्रायो जो इसका चिपसेट होगा वो मिलेगा भारत में। और इसमें GPU की बात करें तो GPU जो लगा है वो लगा है एडरनो 512 यानी 512 लगा हुआ है, जो बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम गेम खेलते हैं तो गेम के लिए ये फोन हमारे लिए बेस्ट है। कोई ग्राफिक तैयार करते हैं, कोई इमेज, कोई वीडियो या कोई प्रेजेंटेशन या मतलब कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी काम करते हैं तो इसके लिए बेस्ट काम करेगा। CPU तो हमारा नॉर्मली भी फोनों में मिल जाता है, लेकिन GPU अब आने वाले कुछ ही फोनों में हमें GPU मिल रहा है। जो बहुत ही लग्जरी फोन है उनमें हमें GPU मिल रहा है और लगभग उनमें भी हमें देखने को अभी नहीं मिल रहे हैं, कुछ ही फोन में ये उपलब्ध है। जैसे भी हाल में आया जो 4 जून को यानी पिछले 4 जून को लॉन्च हुआ फोन मोटो G6, उसमें भी GPU है, लेकिन ये उससे भी अच्छा है और इसका CPU वो भी इससे अच्छा है। अगर बात करें इसके डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले की बात करें जो डिस्प्ले होगा 5.99 यानी लगभग 6 इंच का डिस्प्ले आपको मिल रहा है, जो 16 मिलियन कलर के साथ अवेलेबल होगा आप लोगों के लिए। और इसका अगर हम पिक्सल बात करें तो 1080 मल्टीप्लाई 2160 पिक्सल होगा और रेशियो जो है वो 18:9 का है। और बात करें अगर इसके PPI यानी पिक्सल पर इंच जो इसकी डेंसिटी है उसकी बात करें तो इसकी जो डेंसिटी है वो है 403 PPI, जो लगभग मोटो G6 प्लस के सिमिलर ही है। और इसके प्रोटेक्शन की बात करें तो इसमें MIUI इसका जो प्रोटेक्शन है वो मिल रहा है हमें और गोरिल्ला ग्लास लेवल 3 का मिल रहा है। ये एक अच्छी बात है हम आपके लिए। और इसमें स्क्रीन जो लगी हुई आपको मिल रही है वो LTPS IPS LCD कैपेसिटिव टच स्क्रीन मिल रही है, जो मल्टी टच होगी। अब आता है इसका अहम फीचर जिसके लिए जाना जाता है, जो है कैमरा। कैमरे की अगर हम बात करें तो इसमें फ्रंट और बैक दोनों कैमरे मिल रहा है। फ्रंट कैमरे में हमें सिंगल कैमरा मिलेगा जो 20 मेगापिक्सल का होगा और जिसका अपर्चर जो होगा 1.8 होगा, जो ऑटो HDR, फेस ब्यूटी, एज कैलकुलेशन ये सारी चीजें फ्रंट कैमरे में हमारे मौजूद होगी। और अगर हम बात करें बैक कैमरे की, यानी जो बहुत ही खास है, नॉर्मल फोनों में आ रहा है, आप जान रहे हैं अब डुअल कैमरे का फैशन आ गया है, तो डुअल कैमरा भी मिल रहा है। इसमें जो फर्स्ट कैमरा है वो है 20 मेगापिक्सल का और जो दूसरा कैमरा है वो है 12 मेगापिक्सल का। फर्स्ट कैमरा जो है उसका जो अपर्चर है 1.8 और सेकंड कैमरा जो लगा उसका जो अपर्चर है वो 1.8, दोनों का सेम अपर्चर है। और बात करें कैमरा फीचर की, तो कैमरा फीचर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जियो टैगिंग, फेस डिटेक्शन, फेस ब्यूटी यानी जान ही रहे हैं आप। और एक नई बात जो एज कैलकुलेट करता है ये भी लगा है। पैनोरामा, HDR, ऑटो HDR, LED, ऑटो LED सारी चीजें हमें मिल रही हैं कैमरे के साथ। और अगर हम बात करते हैं वीडियो की, तो फ्रंट कैमरे से जो हम वीडियो बनाएंगे वो 1080 यानी फुल HD का हम वीडियो बना सकते हैं, जिसका जो पिक्सल होगा 1080 पे हम बना सकते हैं, जिसका फ्रेम रेट जो है 30 होगा। और अगर बैक कैमरे की बात करें तो 2160 पिक्सल का हम बना सकते हैं, जिसका फ्रेम रेट होगा 30 यानी 30। और 1080 अगर हम बनाते हैं तो उस पर भी हमें 30 मिल जाएगा, लेकिन अगर हम 720 बनाते हैं तो उस पर 120 फ्रेम रेट हमें मिल जाएगा। ये बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आप बात करते हैं मेमोरी की, तो मेमोरी जो इसमें रैम लगी है वो 4 और 6 GB के में रैम मिलेगी। और अगर हम बात करते हैं इंटरनल की, जिसमें जो हमारे स्टोरेज के लिए काम आती है, तो उस मेमोरी में की अगर हम बात करते हैं इसमें हमें 32, 64 और 128 GB की मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक कमी ये देखने को मिलती है कि इसमें जो मेमोरी कार्ड है वो हम एक्सपेंड नहीं कर सकते। ये इसके लिए एक बहुत ही बड़ी बात हो सकती है। और अगर हम बात करते हैं बैटरी की, तो बैटरी की बात करें तो नॉन रिमूवेबल
3010 mAh की बैटरी मिल रही है, जो इसके लिए थोड़ा कम है, ये इसमें आपको झेलना पड़ सकती है। दूसरी नॉन रिमूवेबल है, नॉन रिमूवेबल है। बात ये है एमआई के जो फोन आ रहे हैं, जो महंगे भी फोन है, वो भी क्या करते हैं, कुछ टाइम बाद हैंग करने लगते हैं, तो इसके लिए ये बहुत ही बुरी बात साबित हो सकती है। और नेटवर्क की बात अगर हम करते हैं, तो नेटवर्क की बात करें तो इसमें LTE नेटवर्क हमें मिलेगा, जो 4G के साथ अवेलेबल होगा और 3G भी एक्सेप्ट करेगा। और अगर हम बात करें इसके नेटवर्क की या इसके डाउनलोडिंग स्पीड की, तो जो डाउनलोडिंग की स्पीड मानी जा रही है वो 150 MB पर सेकेंड से लेकर 300 MB पर सेकेंड तक हम डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर इस बात करें इसके अपलोड करने की स्पीड को, तो माना जा रहा है 50 MB से लेकर 80 MB तक में इसके अपलोड करने की स्पीड मानी जा रही है। और अब हम बात करते हैं इसके स्पेशल फीचर की। स्पेशल फीचर की बात करें तो इसमें वाईफाई होगा जो 802.11 का होगा, यानी 802.11 होगा। और जो वाईफाई डायरेक्ट होगा, हॉटस्पॉट में मिलेगा और डुअल बैंड में अवेलेबल होगा। ब्लूटूथ की बात करें तो 5.0 का ब्लूटूथ हमें मिल रहा है। जीपीएस मिल रहा है, जो ग्लोनास का जीपीएस हमें मिल रहा है। एफएम रेडियो भी है और यूएसबी पोर्ट 2.0 का, जिसकी टाइप सी होगा। टाइप सी बहुत ही अच्छी बात है, हम चाहे हम उसको सीधा लगाएं या उल्टा लगाएं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और अगर हम बात करते हैं इसके सेंसर की बात करें तो उसमें हमें फिंगरप्रिंट मिल रहा है, जो इसके पीछे की तरफ हमें मिल जाएगा, जैसा कि इसके सभी फोनों में हमें प्राप्त हुआ है। और बात करते हैं एक्सेलेरोमीटर में हमारा जो मिल रहा है, जैसे कि हमने पहले बताया, उसका सेंसर का काम क्या है। उसका काम ये है कि जैसे हमारा फोन हमारे हाथ से छूट के अचानक जमीन पे गिर रहा होता है, तो इसका क्या करता है, सेंसर को पता चल जाता है और इसके सेंसर जो करता है वो हमारे फोन को डिसेबल कर देता है, जिससे हमारा फोन डैमेज होने से बच जाता है। और इसमें जो हमारा मिल रहा है वो गायरो मिल रहा है। गायरो का उपयोग करते हैं 360 डिग्री की फोटो खींचने में। पैनोरामा जैसे हम खींचते 360 डिग्री मतलब रोटेट करते हैं उसके लिए। और हमें अपनी स्क्रीन को पूरा 360 डिग्री रोटेट करने के लिए हमारा गायरो काम आता है। और इसके साथ जो सेंसर है वो प्रॉक्सिमिटी है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर का जो काम है, उसका काम यह है कि जैसे हम अपने फोन को फोन आने पे उल्टा करके रख देते हैं तो ये साइलेंट हो जाता है। और जैसे हम अपने कमरे से बाहर निकलते हैं तो हमारे फोन का क्या होता है, ब्राइटनेस लेवल बढ़ जाता है। और जैसे हम धूप से अंदर आते हैं तो उसका जो ब्राइटनेस लेवल है वो कम हो जाता है। और इसमें जो ब्राउजर मिल रहा है, ब्राउजर भी बहुत अच्छा मिल रहा है हमें। HTML5 लेवल का ब्राउजर मिल रहा है, जिससे जो हमारी सर्फिंग स्पीड को बहुत ही तेज करता है। हम कोई भी चीज सर्च करें तो ये तुरंत आ जाता है, हमारे सामने उपलब्ध हो जाता है। और अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट की तरफ, वो है कि ये फोन हम खरीदें किस लिए। तो उसकी अगर बात करते हैं तो हम देखें इसके कैमरे के लिए हम खरीद सकते हैं। प्रोसेसर में जो हमें जीपीयू मिल रहा है, सीपीयू के साथ जीपीयू मिल रहा है, जो गेम वीडियो और सारी चीजों के लिए अच्छा है। ये गेम खेलने के लिए अच्छा होगा। इसके सेंसर्स भी अच्छे हैं, इसकी वीडियो क्वालिटी अच्छी है, इसके कैमरे बहुत अच्छे हैं, फ्रंट और बैक दोनों कैमरे अच्छे हैं। इसमें गोरिल्ला ग्लास लेवल 3 का हमें प्रोटेक्शन मिल रहा है कि चाहे हम उससे बैट बॉल खेलें तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हालांकि आप खेलिएगा नहीं तो आपका कुछ हो जाए तो कहेंगे कि मैंने कह दिया और आपने खेल लिया, ऐसा मत करिएगा। दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस फोन को क्यों नहीं ले, तो उसको आप ध्यान से देखिए। इस फोन में EIS या OIS ऐसा मिलने की संभावना बिल्कुल नहीं है, जिसका काम यह होता है कि अगर हम चल रहे होते हैं और वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, अगर ये सिस्टम रहता है तो वीडियो हमारा बहुत ही अच्छा आता है। लेकिन अगर ये नहीं होता है तो हम जैसे चल रहे होते हैं तो हमारा वीडियो ऊपर नीचे हो रहा होता है, यानी सेव कर रहा होता है। ये इसके लिए कमी होगी। दूसरा, इसके मेमोरी को हम नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि इसमें एक्सपेंडेबल मेमोरी का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। ये भी एक बहुत बुरी बात हो सकती है आप सबके लिए। ना तो ये स्प्लैश प्रूफ में आ रहा है, ना वाटर प्रूफ में आ रहा है। ऐसी कोई भी संभावना नहीं है कि ये दोनों में से किसी में भी अवेलेबल होगा। और इसका प्राइस भी मार्केट रेट बहुत ज्यादा हाई है, मतलब इसी प्राइस में मार्केट में और सारे भी फोन आप सबको मिल जाएंगे। आप देखेंगे तो जो लास्ट में मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा, इसको वीडियो क्वालिटी बहुत ही हाई होने की वजह से अगर आप वीडियो बनाएंगे, बहुत ही ज्यादा MB के वीडियो बनेंगे, तो आप समझ सकते हैं एक्सपेंडेबल मेमोरी ना होने की वजह से आप क्या समस्या झेल सकते हैं। स्टोरेज की समस्या आप देख सकते हैं। और इसकी जो एक समस्या दी गई है वो ये है कि इसकी बैटरी नॉन रिमूवेबल है। MI के फोन जो अभी तक देखे गए हैं वो अधिकतर फोन क्या करते हैं, कुछ टाइम बाद यूज करते करते हैंग करने लगते हैं। तो आप समझ सकते हैं नॉन रिमूवेबल बैटरी होने से क्या हो सकता है। दूसरा बात यह है, बैटरी की क्षमता कम है, तो आप हर समय पावर बैंक लेके नहीं चल सकते हैं, इसलिए आप इसका भी ध्यान दे सकते हैं। क्योंकि इसमें जो बैटरी दी गई है वो 3010 mAh की ही बैटरी दी गई है। और अब लास्ट में आते हैं हम सजेशन पे। सजेशन में ये रहेगा कि आप इसी प्राइस में और लगभग सिमिलर जो इसके मिलते जुलते हैं या आसपास जो इसके प्राइस के हैं वो फोन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात कर लेंगे हम मोटो G6 प्लस। और बात करें तो सोनी Xperia XA2
और सोनी एक्सपीरिया XA2 अल्ट्रा जो लगभग सिमिलर ही हैं इसके सारे, उसके चाहे प्रोसेसर आप देख लें, कैमरा देख लें, वीडियो क्वालिटी देख लें, लगभग क्या है सभी में समान ही आपको मिल जाएगा और प्राइस भी ज्यादा अंतर नहीं मिलेगा। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आपको ऐसे हम नई अपडेट देते रहेंगे।